एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही ध्यानी था। वह हर चीज पर ध्यान देता था, हर किसी पर ध्यान देता था और हमेशा सबसे आगे निकलने के लिए तैयार रहता था। वह सबको दिखाना चाहता था कि वह सब जानता है और उसे हर प्रकार का ज्ञान है जो वहां रह रहे बाकी शिष्यों को नहीं है। जब वह बाकी शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने जाता, तब वापस आने पर वह बाकी शिष्यों को हर किसी के घर की बातें बताता कि किसी के घर पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या स्थिति है, वह क्या कर रहे हैं। कहीं कि वह एक प्रकार से सबकी चुगली करता। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसने कुछ लोगों को गुरु की बुराई करते सुना। वह गुरु को भला बुरा कह रहे थे, कुछ गालियां भी दे रहे थे। शिष्य ने बड़े ध्यान से कान लगाकर उनकी बातें सुनी और बड़ा खुश हुआ। सोचा कि आज गुरु को सारी बातें बताऊंगा तो वह मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी बुराई करने वाले लोग कौन हैं। वह भिक्षा छोड़ भागकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आपको पता है? गुरु ने कहा, हाँ, मुझे पता है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आपको वह नहीं पता जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरु ने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अब जाओ और अपना दायित्व पूरा करो। गुरु का आदेश सुनकर वह शिष्य वहां से चला गया, लेकिन उस शिष्य का मन बेचैन हो रहा था। सोच रहा था कि गुरु ने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे ही कह दिया कि सब पता है, जो मैं जानता हूँ वह तो उन्हें पता ही नहीं है। जब अगली बार मिलूंगा तो उन्हें अवश्य बताऊंगा कि मैंने क्या सुना। अब वह शिष्य इस बात पर ध्यान देने लगा कि कौन कौन लोग हैं जो गुरु की बुराई करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। उसे कुछ ऐसे लोगों का पता चला जो गुरु के सामने तो उनकी बढ़ाई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन उनकी पीठ के पीछे गुरु की बुराई करते हैं। यह सब जानकारी जुटाकर वह फिर से भागकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ पता चला है। गुरु ने कहा, मुझे भी पता है। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपको वह नहीं पता जो मैं बताने वाला हूँ। गुरु ने कहा, हमें सब पता है, वह भी जो तुम्हें पता नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव सुनिए तो। गुरु ने कहा, पहले तुम मेरी बात सुनो, अपने आप पर ध्यान दो। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। शिष्य ने मन में सोचा, हद हो गई है, मैं गुरु के लिए दिन भर इतनी जानकारियां जुटा रहा हूँ और गुरु हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, लेकिन उन्हें वह सब नहीं पता जो मैं जानता हूँ। एक दिन तो मैं उन्हें यह बताकर ही रहूंगा। अगले दिन फिर वह सुबह सुबह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपको एक बात बतानी है। गुरु ने कहा, जाओ अपने आप पर ध्यान दो, बाकी बातें बाद में बताना। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, क्या मुझ में कुछ कमी है? वह भागकर आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने आप को देखने लगा। उसे लगा कि उसके कपड़े सही नहीं हैं, तो उसने नए वस्त्र धारण कर लिए और शाम को फिर से गुरु के पास पहुंचा और कहा, मैं जो जानकारी आपके लिए लाया हूँ वह आपको कोई नहीं दे सकता। गुरु ने कहा, मुझे सब जानकारी है, जाओ और अपने आप पर ध्यान दो। शिष्य सोचने लगा कि कपड़े तो मैंने सही कर लिए, फिर भी गुरु किस बात पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। वह फिर से आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फिर उसने ध्यान से देखा कि उसकी आंखों के नीचे कुछ काले निशान आ गए हैं। तब उसने 4 दिन तक जड़ी बूटियों से अपने चेहरे को साफ किया और उसके वह काले निशान चले गए।
4 दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अगर आपने आज मेरी बात नहीं सुनी तो आपको कभी कुछ नहीं पता चल सकेगा। गुरु ने कहा, तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, पहले अपने आप पर ध्यान दो। गुरु की यह बात सुनकर कि अपने आप पर ध्यान दो, वह सोचने लगा कि शायद गुरुदेव पगला गए हैं। मुझ में सब कुछ सही है और कहते हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, मेरी सुनना ही नहीं चाहते। इतनी मेहनत की मैंने, उनके लिए सब जानकारी जुटाई, सब बेकार हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि गुरुदेव नदी किनारे ध्यान कर रहे हैं और उनके चारों ओर बहुत सारी मक्खियां उड़ रही हैं। वह गुरु के नजदीक गया तो उसने देखा कि गुरु ने पुराने गंदे कपड़े पहन रखे हैं जिनमें से भयंकर बदबू आ रही है। जो जगह जगह से फटे हुए हैं उन पर थेकली यानी पैबंद लगी हुई है। कपड़े जर्जर हो चुके हैं और फटने को तैयार हैं। उस बदबू के कारण शिष्य ने अपनी नाक दबा ली और भागकर बाकी शिष्यों के पास गया और कहा, हमारे गुरुदेव पागल हो गए हैं, अब उनकी जगह मुझे ही तुम्हारा गुरु बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे ही है। बाकी शिष्यों ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो, कहाँ हैं गुरुदेव? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव नदी किनारे ध्यान कर रहे हैं, खुद ही देख लो किस हाल में बैठे हैं, कोई पागल ही ऐसा करता है। सारे शिष्य नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गुरुदेव नदी किनारे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह गुरु के समीप बढ़ने लगे उन्हें भयंकर बदबू आने लगी। गुरु के पास पहुंचना भी उनके लिए दुश्वार हो गया। उन सब ने अपनी नाक दबा ली और दूर से गुरु को आवाज दी और कहा, गुरुदेव, यह आपने क्या हाल बना रखा है, क्या आपकी स्थिति सही है? गुरु अपने ध्यान से उठे और शिष्यों की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी स्थिति बिल्कुल सही है और तुम लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्या हुआ है कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने इतने मैले, पुराने और जर्जर कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इनमें से बदबू आ रही है, आप में से भयंकर बदबू आ रही है। ऐसे में हम आपके पास कैसे आ सकते हैं? गुरु ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? आकर देखो कैसा लगता है, बताओ मुझे। वह शिष्य गुरु के पास आया और दोबारा पीछे हटने लगा और कहा, नहीं, आपके पास रुका भी नहीं जा रहा। गुरु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि अपने आप पर ध्यान दो, देखा बदबू आने लगी ना। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, बदबू तो आपसे आ रही है। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, सभी शिष्यों ध्यान से सुनो। हमारा मन एक साफ, चमकदार, स्वच्छ, सफेद चादर की तरह है, लेकिन हम अपनी इस चादर पर कभी ध्यान नहीं देते और ना ही इसे कभी साफ करने के बारे में सोचते हैं और ना ही करते हैं। हम हर तरह की गंदगी बाहर से उठाते हैं और मन रूपी चादर पर लगा देते हैं। जब हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें सुनाते हैं, बुरे कार्य करते हैं, जब हमारा ध्यान दूसरों के मन की ओर होता है, दूसरों पर होता है, दूसरे क्या बुरा कर रहे हैं इस बात पर होता है और हम उनकी बुराई में आनंद लेते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते और हमारा मन बुराइयों से मैला हो जाता है। उसमें से ऐसी ही बदबू उठती है जैसी मेरे इन कपड़ों से आ रही है, और जैसे तुम मेरे पास नहीं रुक पा रहे हो, और जैसे यह मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार विवेक, विनय, दया, प्रेम, बुद्धि और पुण्य तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्रोध, वासना, आलस्य, डर, क्रूरता और तुम्हारे अंदर जागृत हो जाता है एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन एक फटे पुराने गंदे कपड़े की तरह हो जाता है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, खुद तुम्हें भी नहीं। इसलिए हे शिष्यों,
अपने आप पर ध्यान दो, अपने मन की स्वच्छता पर ध्यान दो। अगर मन मैला हो गया है तो उसे साफ करने पर ध्यान दो। दूसरों पर ध्यान देकर कुछ नहीं होने वाला। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन को साफ कैसे करते हैं? गुरु ने कहा, अपने आप पर ध्यान दो, बस इतना ही करना है। वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। हर कोई किसी न किसी की बुराई करता ही है और कुछ में बुराई होती ही है। हमें केवल अच्छाइयों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा मन तो इन कपड़ों से भी अधिक मैला है। अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा और इसे साफ कर दूंगा। गुरु ने कहा, अगर मुझे पता है कि मेरे कपड़े गंदे हैं तो मैं इन्हें उतार सकता हूँ, साफ कर सकता हूँ और मैं स्वयं नदी में जाकर स्नान कर सकता हूँ और नए वस्त्र धारण कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए खुद पर ध्यान होना जरूरी है।